तो मुंह लगा लिए थे और उन्हें काफी समझाए हम बैठा करके, और हमने उन्हें काफी सहयोग दिया। सारे बैच उन्हें समझा रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा बहस कर लिया और क्लास छोड़ करके वो चले गए। वही व्यक्ति हमें फोन करके 2021 में कहते हैं कि सर मेरा सचिवालय सहायक निकल गया है। दिलचस्प बात है। और सर हम माफी मांगना चाहते हैं आपसे कि हम आपके क्लास में मुंह लगा लिए थे। आप कितना सही हैं सर, ये हम बता नहीं सकते। आपके द्वारा जो उस समय में हम बातें निकली वो मेरे कानों में अभी तक झनकार बन करके गूंज रहा है। कहते तो हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें, जो अपने करीब लोग हैं उनको तो समझा समझा करके थक जाते हैं, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। लेकिन वो व्यक्ति दिल्ली से फोन करके हमें कह रहे थे कि सर हम दिल्ली आए हुए हैं कुछ काम से, लेकिन मेरा सचिवालय सहायक बिहार सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट निकल गया, अमित कुमार जी। और आपके उन बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज शाम की बात है, जब हम यहां से जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने पहचान लिया हमें, और पहचान करके बोले सर आप अशोकानंदा सर है ना? तो बोले हाँ। झट से उन्होंने पांव छू लिया। तो काफी हैंडसम हो गए। पहले मौलवी की तरह रखते थे दाढ़ी वाड़ी, मतलब बहुत अजीब तरह के लगते थे वो। बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा दाढ़ी वाड़ी रखा करते थे। अब तो वो काफी स्मार्ट हो गए, पहचान में ही नहीं आ रहे। तो ये घटना को समझिए कि अगर आपकी नीयत सही है तो आपकी डांट भी आपके काम आती है। वो 10 से 15 मिनट रुक करके हमसे बात किए, 20 मिनट रुक करके बात किए। उसके बाद उन्होंने हमें कहा सर चलिए ना, यहाँ अपना मकान बनाए, अपना घर बनाए हैं, फिर कुछ जमीन भी लिए हैं, उसको भी बनाना है, चले ना सर, अपना घर लिए हैं। तो हमने कहा कि अभी तो आपकी मैम के लिए सब्जियां ले जा रहे हैं और फल खरीदने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का डीप डाइट जो है वो बहुत अच्छा है, तो सबको हम कहेंगे कि जरूर वो लें डीप डाइट। अगर कंटिन्यूअसली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 1 मंथ लेकर के देखिए, 1 वीक लेकर देखिए। जब अच्छे दिन आए तब ले लें, अच्छे दिन नहीं आए, समर्थवान है तब भी ले लें। वो बहुत अच्छी है स्वास्थ्य के लिए। तो हमने कहा कि कुछ फ्रूट्स लेने जा रहे हैं मार्केट से और किसी तरह जान बचाए। तो उन्होंने कहा कि सर इस सैटरडे को आप जरूर आइए मेरे यहाँ, और मैम को भी लाइए। तो ये कितनी अच्छी बात है। वो विद फैमिली रहते हैं। तो ये कैसे हुआ? एक ही जगह रहते हैं, उन्होंने हमें कई बार देखा पर हमने उन्हें कभी नहीं देखा। आज उन्होंने हिम्मत करके टोक दिया। हाँ, आप अपनी जमीर, अपनी खुददारी को कभी भी किसी के आगे नहीं बेचे, ना ही किसी के आगे झुकने दे। अभिमान है त्याग दे, झुक जाए। स्वाभिमान है तन जाए। आत्मबल कभी कम नहीं होने दे। वो बिहार सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट निकाल लिए हैं, अभी पोस्टेड है, बहुत अच्छी बात है तो प्यारा बाबू ही ना, प्रशंसनीय कार्य किए। 2013 है और अभी का समय है, कितनी बड़ी बात है ना। उतने उतने समय के बाद बच्चे मिलते हैं। एक बच्चा थोड़ा ही दूर आगे बढ़े हैं तो वो हमें आकर के पांव छू लिए, बोले कौन है जी आप, पहचाने नहीं? तो सर नहीं पहचाने आप हमको? हम अनुज सर, अनुज। तो बोले आप कौन अनुज? तो सर हम पवन सर का
जो बेटा था हर्ष, उसके साथ एसडीवी में पढ़ते थे सर। तब हमें याद है, वो काफी लंबा हो गया, उसकी हाइट 5 फीट 9 इंच हो गई, हमसे भी 1 इंच ज्यादा हो गई। तो ये मायने रखती, 5 फीट 9 इंच हो गई। उस समय मेरे कांधे तक आता था। समय कैसे पार हो जाता है। ये सब प्रकृति के खेल हैं। ये हम नहीं जानते क्या हो रहा है, लोग पहचान रहे हैं। झट से आकर के अनुज ने पांव छू लिए और पहचाना, फिर उनके फादर से उन्होंने मिलवाया कि ये मेरे फादर है सर। उनके फादर अपना जमीन लेकर के पिपरा में घर बना लिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है और हम नहीं जानते। तो ये बाहर निकलने से हो रहा है और माइंड बदल दे रहे हैं वो सब, काफी ज्यादा माइंड बदल दे रहे हैं। फ्रूट्स के शुरू से शौकीन रहे हैं, फ्रूट्स तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एक्सरसाइज भी चाहिए। बहरहाल थोड़ा और आगे बढ़े, सब्जी लिए। सब्जी लेने के बाद जैसे ही हम आगे जा रहे थे, लो कर लो बात, पीयूष आकर के हमारे पांव छू लिए। एक स्कूल में हम पढ़ाया करते थे, उस स्कूल के बहुत अच्छे बच्चे, पीयूष काफी ऊर्जावान, बहुत अच्छे विद्यार्थी ने दौड़ करके आया और पांव छू करके प्रणाम किया। बोला सर, है तो वैसे बहुत बदमाश, हाइट में हमारे बराबर का हो गया, लेकिन इतना प्यार दिया है। बाल्यावस्था में, उस आयु में नटखट होना ही चाहिए। इतना प्यार मिला कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें टेंशन है या कुछ परेशानी है। और सब के पीछे एकमात्र कारण, द अल्टीमेट एजुकेशन, द बेस्ट एजुकेशन प्लस द इनक्रेडिबल इंस्पिरेशन that they have got from this person. So always try to be natural. Always try to speak from your bottom of hearts, whatever you do. What will be the reward of these things? There is nothing at all. These youth are full of inspiration. In this hard and fast life, nobody has time to talk with you without any reason. But they know, they have understanding. They touch your feet and they surrender completely before you. This is not a child's play. Everybody says, most of my colleagues said, sir, students are not faithful. Students are always dishonest. Students are always disloyal. But is this disloyalty of them? Where are they? They are telling sheer lies and nothing more than this. I am always blessed by the love and affection of my students, and for that I shall always be thankful to the supernatural God, to the supreme soul, that you have given me honor up to such extent where it is hard to imagine by anybody else. इतिहास गवाह है कि कर्म का फल तो भगवान के द्वारा भी रोकना संभव नहीं है, वो तो मिलता है। ये तो आप और हम हैं जो कर्म के फल में मिलावट करते हैं और स्वयं को ही चोटिल करते हैं। कुदरत ने इतनी अच्छी काया दी है, इसका संतुलन बनाए रखना चाहिए।
बुरे लोग आपको भटका भटका करके अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए खुद को सही बता बता करके आपको सरा करके नष्ट करने पर तुले होते हैं। क्या लेना देना उनके कुरीतियों से, उनकी बदनीयती से। आप किसी से कुछ मांगे नहीं, किसी से किसी प्रकार की कुछ चाह नहीं रखे। अरे मेहनत से ज्यादा किसी को कुछ कब मिला है? और चरित्र से पहले किसी को कुछ क्या कब मिला है? तो चरित्र बनाइए, चरित्र से कम कोई दे नहीं पाएगा। मेहनत से कम कोई दे नहीं पाएगा, और चरित्र के पहले कोई कुछ नहीं दे पाएगा। बनाना चरित्र है, करना मेहनत है। फिर इधर उधर क्या निहारते रहते हैं, इधर उधर। महात्मा विदुर जी एक बार पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र जी को कह रहे थे कि जिनको बहुत सारे मित्र हैं ना, उनको तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति दुखी नहीं कर सकती। बहुत सारे मित्रों वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। सरल शब्दों में कहें तो दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो हमने अपने समय में सुखी थे तो सुख को बांटे, तो सभी लोग मेरे दुख को ले जा रहे हैं थोड़ा 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 करके, उसमें भी उन्हें मजा आ रहा है। ले क्या जा रहे हैं, उड़ा दे रहे हवा में, इतनी उनमें काबिलियत है। तो आप अपने छवि को कभी मत खोए, और दूर से, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो व्यवहारिक समस्या हो, चाहे वो परिस्थितिवश उत्पन्न समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अब थोड़ा उसके करीब तो जाइए, उसकी आंखों में आंखें डालकर तो देखिए। वो समस्या तो पहले ही सरी हुई है, कब से आपका इंतजार कर रही है कि आप आए उसका उद्धार करें। अरे आप राम है, समस्याएं अहिल्या के समान है। आपके चरण स्पर्श से वो खूबसूरत नारी बन जाएगी, इतिहास में अमर हो जाएगी वो समस्याएं। बढ़ाते क्यों नहीं है कदम? तनिक बढ़ाइए तो कदम। खाना पकाना है, ठीक है, 56 भोग बनाना है जिंदगी में, सब कुछ पाना है जिंदगी में, तो चूल्हे में आंच लगातार लगाइएगा ना, कि एक लकड़ी 2 लकड़ी लगा करके भूल जाइएगा पक गया 56 भोग। नहीं, ऐसा ना होता है। आज दूसरा कोई आ जाएगा कि हम आपके लिए लकड़ी लगा देंगे, उसको फिर उधर चॉकलेट मिल रहा होगा, चॉकलेट न खाने चला जाएगा कि आपको लकड़ी लगाएगा। दुनिया तो बच्चे के समान है, कभी स्थिर रहती है, और जो आपसे छोटे हैं वो तो कभी स्थिर नहीं रहेंगे। उनके चक्कर में क्या पड़ना। स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए। आप मरे जग लोग, आप अगर चले जाते हैं तो आपका रिप्लेसमेंट क्या है? ट्रुथ का रिप्लेसमेंट होता है, हार्डवर्क का रिप्लेसमेंट होता है। आपसे बड़ा गधा तो कोई नहीं होगा। अरे हम तो गधा हैं जो हम अगले पे विश्वास करते हैं। हमारा तकदीर कौन बदलेगा? खुद हम बदलेंगे। ये सोचकर एक बार कदम तो बढ़ा दे यार, कैसे भी हालात हो, बस प्यार से उससे गले में बातें कर यार, सब कुछ ठीक हो जाता है भाई मेरे। जिंदा दिली और जिंदगी कभी मत छोड़ो, जब तक कुदरत दे रही है जियो। यही जीवन का अंतिम सार है। और निष्काम कर्म योग सबसे बड़ी चीज है। निष्काम कर्म योग का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। और एक बार आप ईश्वर को पा लिए तो आप ईश्वर को फिर त्याग सकते हैं, ईश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। याद रखिए कि कायरता से किसी का भला नहीं होता, और पराक्रम से ऐसा क्या है जो सिद्ध नहीं होता।
तो बस बहादुरी के जो आपके रग रग में बसती है उसी के अंदाज में जियो ना। हो गया ना।